Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I am Hemlata, assistant SST teacher. Today we are going to read our remaining chapter. Chapter first, Democracy in the Contemporary World, with the topic Restoration of Democracy. So start. Pinochet military dictatorship came to an end after the decided to hold a referendum in 1988. देखो, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र की वापसी। पिनोशे मिलिट्री जो थी, पिनोशे की जो मिलिट्री थी उसने 1988 में पीपल्स की रिफरेंडम्स जनमत का जो संग्रह करने का जो निश्चय था वो किया, और तब जो मिलिट्री थी उसका जो शासन था, उसकी जो डिक्टेटरशिप थी ख़त्म हुई। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट इन दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से येस टू दिस हिज कंटिन्यूइंग इन पावर, और उससे उनका जो फेथ था वो बढ़ गया लोगों का कि उसके जो शासन है उसके पक्ष में मतदान करेंगे कि भी हाँ, हम इसी को एज अ एल्डर चूज़ करेंगे, अपना नेता चूज़ करेंगे। बट द पीपल ऑफ चिल्ले हैड नॉट फॉरगॉटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, लेकिन जो चिल्ले के जो ट्रेडर्स थे वो अपनी लोकतंत्र को कम्प्लीटली नहीं भूले थे, लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको नहीं भूले थे। देयर वोट वाज अ डिसिसिव नो टू Pinochet. This led to Pinochet losing first his political and then his military powers. The hope Allende expressed in his last address was realized. Felony, cowardice, and treasons were finally punished. Political freedom was restored. Since then, Chile has held 4 presidential elections in which different political parties have participated. अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, काफ़ी ज़्यादा जो वोट्स थी, वोट से जो पिनोशे थे, पिनोशे की जो मिलिट्री जो पावर थी और जो इकोनॉमिकल जो पावर थी वो दोनों ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और इससे पिनोशे की जो ओएंदे था, ओएंदे ने अपने जो लास्ट स्पीच थी उसमें जो बताया था, जो होप शो की थी, वो रियल में ट्रू हुई, यानी कि वो सच हुई। चिले की जो पीपल थे, चिले की जो पॉपुलेशन थी, उसने देशद्रोह और जो कायरता करने वाले जो अपराधी थे उन सबको उनके कामों से काफ़ी ज़्यादा उनको पुनिश किया। और इसके बाद से जो अभी तक जो चिली है, चिले में जो 4 इलेक्शन हो चुके हैं और अलग अलग जो ग्रुप्स के जो पीपल्स हैं उनमें जो हार जीत है वो बनी रही है। The elected government that comes to power ordered inquiries into Pinochet's rule. These inquiries showed that this government was not only very brutal but also very corrupt. और उसके बाद बेटा जो धीरे धीरे जो बाद में जो सरकारें आई, उन्होंने पिनोशे में जो टाइम था उसमें जो भी गड़बड़ी की गई थी उन सबको अच्छे से चेक किया, और उससे पता चला कि जो पिनोशे गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल है, काफ़ी ज़्यादा करप्टेड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो भ्रष्टाचारी है। Do you remember a little reference made earlier to General Bechet's daughter who was imprisoned and tortured along with her mother? और जैसा कि बेटा पहले ही इसमें बताया गया था कि जो पिनोशेट गवर्नमेंट थी उसने जनरल बेशेले और उनकी बेटी, उनकी वाइफ एंड उनकी जो डॉटर थी उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। was elected president of Chile in January 2006. A medical doctor and a moderate medical doctor and a moderate socialist, Michele became the first woman to be a defense minister in Latin America. In the presidential election, she defeated one of Chile's richest men. और उसके बाद जो जनरल बेशेल की वही जो बेटी थी मिशेल बेशेल, वो जनवरी 2006 में चिले की प्रेसिडेंट बनी, और उन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा अमीर जो मैन थे उनको हराया। इन दिस फोटोग्राफी ऑफ हर विक्ट्री स्पीच सी इज सेइंग टू हर स्पोर्ट। अब यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, यहाँ नहीं है, आई थिंक ये लास्ट जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पर है, पेज नंबर 4 में, तो वहाँ से आप सीन कर लीजिएगा, जिसमें वो एक स्पीच दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि Because I was the victim of hatred, I have dedicated my life to deserve that hatred
and turn it into understanding, tolerance, and why not say it into love. कहती है कि मैं नफ़रत का काफ़ी ज़्यादा जो हेटिंग है, जो नफ़रत है, उसका शिकार बनी, इसलिए अपना जो जीवन है वो इस जो हैटर है उससे बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हूँ चैनचिल और समझदारी के साथ, और आगे बढ़ेंगे हम विद लव। ठीक है, ये था कि जो लोकतंत्र है वो कैसे वापस आया। उसके बाद है डेमोक्रेसी इन पोलैंड। ये पहली जो स्टोरी थी बेटा ये चिल्ले की थी। अब नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है जो डेमोक्रेसी की इन पोलैंड, पोलैंड में लोकतंत्र। Let us turn to another event, this time from Poland in 1918. At that time, Poland was ruled by the Polish United Workers' Party. This was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe at that time. In these countries, no other political parties was allowed to function. The people could not freely choose the leaders of the communist party or the government. अब देखो 1980 में पोलैंड में एक इवेंट हुआ जिसमें क्या हुआ, उस इवेंट पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करना। क्या था उस टाइम पर जारूजेल्सी, ठीक है, जारूजेल्सी के अंडर में था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, पोलैंड पर उनका शासन था। तब पूर्वी जो यूरोप था, ईस्टर्न जो यूरोप था, उसके काफ़ी सारे जो कंट्रीज थी, शासन करने वाले जो सामवादी दल थे उनमें से एक थी। किसी अदर जो ग्रुप था उसको इन दोनों देशों में राजनीति में भाग लेने की जो परमिशन नहीं थी। लोग जो साम्यवादी जो थिंकिंग थी, ठीक है, जो कम्युनिस्ट जो ग्रुप था या फिर दल था, उसके अधिकारियों के चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या फिर जो पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। एंड दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स और द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया जाता। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, अ वेस्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट। और जो गवर्नमेंट थी बेटा वो किनके कंट्रोल में थी, वो कंट्रोल करना चाहते थे यूएसएसआर, काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण भी करते थे वो। उसके बाद ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड in the city of Gandak went on a strike. The shipyard was owned by the government. अब देखो गंडाक शहर में जो लेनिन जहाज का जो कारखाना था उसके जो मजदूर थे उन्होंने 14 अगस्त 1980 को एक हड़ताल की, ठीक है, स्ट्राइक की। और यह जो शिपयार्ड था, ठीक है, जो जहाज खाना था उसमें जो वो किनका था, गवर्नमेंट का। एंड रियल में बात की जाए तो ऑल द फैक्ट्रीज, जितनी भी कारखाने थे, संपत्तियां थी, वो गवर्नमेंट की ही थी। एक क्रेन चालक जो महिला थी, द स्ट्राइक बिगन विद द डिमांड टू टेक बैक क्रेन ऑपरेटर, अ वुमन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज। उन्होंने अपनी जो सर्विस थी उनसे डिसमिस, उनको मना कर दिया। कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्ट्राइक वाज इलीगल, कि कानून के अनुसार जो ये हड़ताल थी। इसके बाद बेटा ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976। उन्होंने अपनी जो सर्विस थी उनसे 1976 में मना कर दिया फॉर डिमांडिंग हाई पेमेंट के लिए। वेलसेना सून एमर्ज एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और जो वेलसेना थी वो इन हड़ताली जो मजदूर थे उनकी लीडर बनी। द स्ट्राइक बिगन टू स्प्रेड क्रॉस द होल सिटी, और जो स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, धीरे धीरे पूरी सिटी में फैल गई। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स, दे वांटेड टू राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस। दे आल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। और उनकी डिमांड क्या थी कि भाई उनकी जो राजनीतिक बंदियां हैं उनसे रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी जो सेंसरशिप है उन सबको हटाया जाए। द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन। द वर्कर्स लीड बाय वेलसेला साइंड अ 21 point agreement with the government that ended their strike. The government agreed to recognize the workers' right to form independent trade union and their right to strike. अब जो आंदोलन जो स्ट्राइक थे उसके लोकप्रिय होने से सरकार ने हार मान ली और मजदूरों ने लेक वालेसा के नेतृत्व में 21 जो पॉइंट्स से सूची थी उनको करार किया था। जो स्ट्राइक थी उसको ख़त्म किया। गंडाक जो स्ट्राइक थी
ठीक है। आफ्टर द गंडाक्स एग्रीमेंट, गंडाक संधि के बाद वाज साइन अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सोलिडारिटी इन पोलैंड, Solidarność in Poland, Polish, was formed. It was the first time an independent trade union was formed in any of the communist state. और ये पहली बार था बेटा कि किसी कम्युनिस्ट स्टेट में ऐसे जो इंडिपेंडेंट जो यूनियन बनी. Within a year, Solidarity swept across Poland and had about 1 crore members. Revelations of widespread corruption and mismanagement in the government made matters worse for the rulers. The government, led by General Jaruzelski, grew anxious and imposed martial law in December 1981. फिर 1981 में बेटा 1981 में जो मार्शल लॉ था वो घोषित कर दिया गया. सोलिडारिटी के हज़ारों जो मेंबर्स थे उसको जेल में डाल दिया गया और जो संगठन बना रहे थे, जो ग्रुप बना रहे थे, उनके विरोध करने और अभिव्यक्ति को आज़ादी फिर से छीन ली गई. अनदर वे टू स्ट्राइक अगेन गवर्नमेंट वाज वीकर. द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड द इकोनॉमी वाज इन डेक्लाइन. अनदर round of negotiations with Walesa resulted in an agreement in April 1989 for free elections. Solidarity contested all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. In October 1990, Poland had its first presidential election in which more than one party could contest. Walesa was elected president of the Poland. और उसके बाद बेटा लोक वालेश के जो अंडर में सोलिडारिटी 1980 में फिर से हड़तालें करवाई. और इस समय जो पोलैंड की गवर्नमेंट थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक थी एंड जो सोवियत संघ थे कि जो हेल्प से भी पहले जैसा भरोसा जो ट्रस्ट था वो नहीं किया था और जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुई. समझौता वार्ता एक और जो 2 लोक वालेशा के साथ चला एंड अप्रैल 89 में हुए जो समझौते थे उसमें जो फ्रीडम थी उसकी चुनाव करने की मांग की गई. फ्रीडम बिल्कुल फ्रीली चुनाव हो, इलेक्शन हो. सोलिडारिटी ने सीनेट की सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और उससे 99 सीटों पर उनको जो सफलता थी, विक्ट्री थी वो मिली. एंड अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति के पद के लिए पहली बार चुनाव किया गया. ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट जो टॉपिक है 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. बाय, टेक केयर.